हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को ब्लू बीम एक्सप्लोरिंग साइंस क्लास 3 के यूनिट नंबर 5 ह्यूमन बींग्स के चैप्टर 12 सेफ्टी फर्स्ट को पढ़ाने वाली हूँ। सेफ्टी फर्स्ट, इसका मतलब है सुरक्षा पहले। सुरक्षा का मतलब क्या है? अपना ध्यान रखना, अपने आप को हानि होने से बचाना। ठीक है, तो कुछ सुरक्षा ऐसी होती है जो हमें खुद करनी पड़ती है कुछ चीज़ों को ना करके। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि हम क्या ना कर सकते जिससे हमारी सुरक्षा होगी। खास करके ये बच्चों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। वी हियर अबाउट एक्सीडेंट्स एवरी डे। एक्सीडेंट्स हैपन बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस, अननेसेसरी हेस्ट एंड लैक ऑफ नॉलेज। देखिए, आजकल हम लोग हमेशा अखबार में या न्यूज़ चैनल पे एक्सीडेंट के बारे में सुनते होंगे या पढ़ते होंगे कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ, उधर एक्सीडेंट हुआ। कभी कभार आपके सामने एक्सीडेंट हो जाता है, आपसे ही हो जाता है। कभी आपकी उंगलियाँ कट जाती हैं या फिर आप सीढ़ी से गिर जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट अब होता क्यों है? एक्सीडेंट के होने की वजह है हमारी लापरवाही, अनावश्यक जल्दी और हमारा अधूरा ज्ञान। देखिए, अब कुछ लोग होते हैं कि बहुत जल्दी में सारा काम करते हैं, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। कभी कभी उनको नहीं पता होता, इस वजह से उनका एक्सीडेंट होता है। कभी उनकी लापरवाही की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट कैन कॉज सीरियस इंजरी एंड इवन डेथ। एक्सीडेंट की वजह से हमें बहुत गंभीर चोट आ सकती है या फिर हमारी डेथ मतलब मौत भी हो सकती है। बिसाइड्स दिस, दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ पेन टू द विक्टिम्स एंड वरी टू देयर फैमिलीज। इन सभी के अलावा वो जो विक्टिम है मतलब पीड़ित को बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है और उसके परिवार वालों को पीड़ित की चिंता हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे, कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। रीमा इंसिस्टेड ऑन मेकिंग ए सैलेड, शी कट हर फिंगर। रीमा जो है जिद करके सैलेड काटती है और अपने उंगलियों को भी साथ में काट लेती है। तो ये क्या है? उसकी लापरवाही और जिद की वजह से हुआ। दूसरा है, जिम बर्न्ड हिज फिंगर वाइल प्लेइंग विथ मैच स्टिक्स। जिम जो है अपनी उंगलियां जला लेता है मैच स्टिक्स से खेलते हुए। मैच स्टिक्स मतलब माचिस का बॉक्स, उसके साथ खेलते हुए अपनी वो उंगलियां जला लेता है। तो ये क्या हुआ? लापरवाही। हर्लिन फेल डाउन वाइल रनिंग ऑन द स्टेयर्स, शी गॉट बैडली इंजर्ड। हर्लिन जो है दौड़कर सीढ़ियों पर चढ़ती है, जिसकी वजह से वो वहाँ से गिर जाती है और पूरी तरह से उसे चोट लग जाती है। तो ये किसकी वजह से हुआ? जल्दीबाजी करने की वजह से। नेक्स्ट फिगर में हम देख रहे हैं, शिवा ब्रोक हिज आर्म एज ही वाज हिट बाय अ स्कूटर, ही वाज केयरलेस ऑन द रोड। शिवा जो है अपने आर्म मतलब अपनी बाँह तोड़ लेता है क्योंकि उसका ध्यान नहीं था कि रास्ते पे रोड पर कैसे चलना चाहिए। नॉटी मॉन्टी गॉट एन इलेक्ट्रिक शॉक व्हेन ही ट्राइड टू पुट समथिंग इनटू द सॉकेट। नटखट मोंटी जो है उसको बिजली के झटके लगते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रिक सॉकेट में कुछ डालने की कोशिश करता है। फॉर अवॉइडिंग एनी सच एक्सीडेंट्स, देखिए अब हमने तो ये देख लिया कि हमारी मिस्टेक्स क्या है। अब मिस्टेक्स की वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं उनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो हम देखेंगे। पहला है, बी केयरफुल। सेकेंड, डोंट हरी अननेसेसरीली। थर्ड, नो एंड फॉलो द सेफ्टी रूल्स। तो सबसे पहला है कि हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है कि हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, अनावश्यक जल्दी नहीं करनी चाहिए। तीसरा है, हमें सेफ्टी रूल को जानना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए।
Safety rules are for our protection against accidents. Here are some simple safety rules that you must always follow. देखिए, सेफ्टी रूल्स जो है वो हमारे सुरक्षा के लिए बने हैं, हमारे ताकि हमारा एक्सीडेंट ना हो. Here are some simple safety rules that you must always follow. यहाँ कुछ हमें सिंपल सेफ्टी रूल्स दिए गए हैं जो हमें हमेशा फॉलो करने चाहिए. चलिए देखते हैं वो सेफ्टी रूल्स क्या हैं. एट होम, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम अपने घर पर कैसे सेफ रह सकते हैं और छोटे मोटे एक्सीडेंट से बच सकते हैं. फर्स्ट, कीप ऑल द थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेसेस, दस यू विल नॉट ट्रिप ओवर थिंग्स लाइंग ऑन द फ्लोर. सबसे पहले तो हमें अपनी सभी चीज़ों को सही जगह पर रखना चाहिए ताकि वो ज़मीन पर बिखरे हुए ना रहें और हम उन पर फिसल कर ना गिरें. सेकेंड, नेवर टच एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विथ वेट हैंड्स और प्ले विथ इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स, यू माइट गेट अ शॉक. कभी भी हमें बिजली के उपकरण के साथ नहीं खेलना चाहिए और ना ही उसको गीले हाथों से छूना चाहिए. अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें झटके लग सकते हैं बिजली के. ठीक है. थर्ड, डू नॉट प्ले विथ मैचिस स्टिक्स और नियर अ गैस स्टोव. कभी भी माचिस से नहीं खेलना चाहिए और ना ही गैस स्टोव के पास खेलना चाहिए. फोर्थ, डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ्स, ब्लेड्स एंड सीजर्स. कभी भी नोकीले वस्तुओं जैसे कि चाकू, ब्लेड या फिर कैंची के साथ नहीं खेलना चाहिए. फिफ्थ, बी केयरफुल व्हेन वॉकिंग ऑन वेट फ्लोर्स, दे आर वेरी स्लिपरी. जब भी हम गीले फ्लोर पर फर्श पर चलते हैं तो हमें ध्यान से चलना चाहिए, वरना हम स्लिप करके गिर जाएंगे. ठीक है. डू नॉट मूव अबाउट बेयर फुट. कभी भी नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए. इससे क्या होता है कि गंदगी हमारे पैर में लगती है और दूसरा क्या होता है कि अगर ज़मीन पर कुछ भी गिरा हुआ हो चीज़, वो हमारे पैर में लग सकता है जिससे हमें चोट आ सकती है. सिक्स्थ, लिसन टू योर पेरेंट्स, दे ऑलवेज टेल यू टू डू द राइट थिंग्स. हमेशा अपने माँ बाप की बात सुननी चाहिए, वो हमें हमेशा सही चीज़ें करने को बोलते हैं. अब हम लोग आगे पढ़ेंगे एट स्कूल. हम अपने स्कूल में कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो कर सकते हैं. तो सबसे पहला क्या है, डू नॉट रन इन कॉरिडोर्स और स्टेयरकेसेस, यू माइट स्लिप और एंड गेट इंजर्ड. कभी भी हमें कॉरिडोर में या फिर सीढ़ियों पर दौड़ना नहीं चाहिए, हम स्लिप कर सकते हैं और हमें चोट लग सकती है. सेकेंड, डू नॉट क्लाइंब ऑन डेस्क एंड चेयर्स. कभी भी हमें डेस्क पर या फिर चेयर पर नहीं खड़े होना चाहिए, हम उससे भी गिर सकते हैं. थर्ड, लिसन टू योर टीचर्स. हमें हमेशा अपने शिक्षक की बात माननी चाहिए. फोर्थ, नेवर प्ले बेयरफुट ऑन द प्लेग्राउंड. कभी भी नंगे पैर प्लेग्राउंड में नहीं खेलना चाहिए. ठीक है. जब भी आप प्लेग्राउंड में खेलने जाएं तो ध्यान में रखें कि आप जूते पहने हुए हो. प्लेग्राउंड में आपको कीड़े मकोड़े काट सकते हैं या फिर आपको नुकीले पदार्थ से चोट लग सकती है. ठीक है. अब प्लेग्राउंड में बात हो रही है तो प्लेग्राउंड के भी सेफ्टी रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने चाहिए. तो ऑन द प्लेग्राउंड यहाँ पे क्या सेफ्टी रूल्स है. फर्स्ट, वेट फॉर योर टर्न टू प्ले, डू नॉट पुल और पुश योर फ्रेंड्स. जब भी आप खेल रहे हो तो अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए, कभी भी अपने दोस्त को खींचिए या फिर उसे धक्का मत दीजिए. सेकेंड, लर्न द रूल्स ऑफ द गेम यू आर प्लेइंग, फॉलो दीज रूल्स. हमेशा जो भी आप गेम जो खेलते हैं उनके रूल्स को सुनिए, समझिए और उसे फॉलो कीजिए. ठीक है. ऑन द रोड. अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हम लोग रोड पर कैसे सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर सकते हैं और वो सेफ्टी रूल्स क्या हैं. फर्स्ट, वॉक ऑन द फुटपाथ और द लेफ़्ट साइड ऑफ द रोड. हमेशा हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए या फिर
सड़क के लेफ्ट साइड कर चलना चाहिए। सेकेंड, while crossing the road, first look to your right, then left and again to your right. Now cross the road if it is clear. जब भी आप रोड को, सड़क को पार करें तो आप सबसे पहले अपने राइट में देखिए, फिर लेफ़्ट में, उसके बाद राइट में। तब आप देखिए कि अगर रास्ता क्लियर हो तो रोड क्रॉस कीजिए, वरना मत कीजिए। ठीक है। थर्ड, यूज़ अ सबवे और अ जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। जब भी आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो सबवे का यूज़ कीजिए, और अगर सबवे ना हो तो जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ कीजिए। फोर्थ, नेवर प्ले ऑन और नियर द रोड। कभी भी सड़क के पास, सड़क के नज़दीक या फिर सड़क पर खेलना नहीं चाहिए। फिफ्थ, कीप अवे फ्रॉम डिचेस एंड पैथहोल्स इन द रोड। देखिए, सड़क के बीचों बीच कभी कभार गड्ढे होते हैं, उनसे आपको बच के रहना है। ठीक है, उनसे दूरी बना कर रखिए। सिक्स्थ, डू नॉट बोर्ड और गेटिंग ऑफ ए मूविंग बस। कभी भी चलती हुई बस पर आप ना तो चढ़िए और ना ही उससे उतरिए, इससे आप गिर सकते हैं और आपको चोट लग सकती है। सेवेंथ, डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर और स्टिक एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी आउट ऑफ द बस विंडो। कभी भी ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए बस में। इससे क्या होता है कि ड्राइवर का ध्यान भटक सकता है और वो अपना संतुलन खो सकता है, जिसकी वजह से आपकी बस का एक्सीडेंट हो सकता है। और कभी भी बस की विंडो से अपने किसी भी शरीर के अंगों को बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि बस की स्पीड क्या है और आगे सड़क पर क्या है, इससे हमें चोट लग सकती है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंजरीज, मतलब चोटें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक्सीडेंट की वजह से हमें चोट आती है। वी नो दैट एक्सीडेंट कॉज इंजरीज। फर्स्ट, sharp objects can cut through your skin and flesh. They can make you bleed. नोकीले पदार्थ जो हैं उससे हमारा त्वचा और मांस कट सकता है और हमें ब्लीडिंग हो सकती है, मतलब खून बाहर आ सकता है चोट लगने पर। सेकंड, फायर और वेरी हॉट थिंग्स कैन बर्न योर स्किन। आग या फिर बहुत गर्म पदार्थ जो है उससे हमें क्या होता है कि हमारी त्वचा जल सकती है। थर्ड, इलेक्ट्रिकल वायर्स, सॉकेट्स एंड गैजेट्स कैन गिव यू एन इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिकल वायर्स, सॉकेट्स या फिर कोई भी उपकरण इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, वो हमें बिजली का झटका दे सकता है। फोर्थ, ब्रेकिंग ऑफ अ बोन इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर। A fall from a moving bus or stair can easily cause this. हड्डियों का टूटना उसे फ्रैक्चर कहते हैं। बस से गिरने पर या फिर सीढ़ियों से गिरने पर ये हमें आसानी से हो सकता है, हड्डियाँ टूट सकती हैं हमारी। नेक्स्ट, स्लिपिंग एंड ट्रिपिंग कैन मेक यू फॉल डाउन। योर स्किन कैन गेट ब्रूस्ड। किसी भी चीज़ पर फिसलने से हम गिर सकते हैं और हमारे त्वचा पर घाव आ सकता है, चोट आ सकता है। फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक उपचार। इसका मतलब होता है कि सबसे पहले की जाने वाली इलाज। ठीक है, जो हम लोग चोट लगने पर सबसे पहला इलाज करते हैं उसे बोलते हैं फर्स्ट एड। ऑल इंजरीज आर वेरी पेनफुल। The person who gets hurt needs help immediately. First aid is the immediate help given to the injured person. It is given before a doctor comes. Good first aid can even save a life. देखिए, जितनी भी चोटें होती हैं वो सभी दर्द देती हैं। जब एक आदमी को चोट लगता है तो उसे तुरंत ही मदद की ज़रूरत होती है। और फर्स्ट एड जो है किसी भी इंजर्ड आदमी का, किसी भी व्यक्ति जिसे चोट लगी है उसके लिए सबसे ज़्यादा मददगार साबित होता है और सबसे जल्दी यही होता है जो डॉक्टर के आने से पहले दिया जाता है। और अगर सही तरह का फर्स्ट एड हो, प्राथमिक उपचार अगर सही हो तो किसी इंसान की जान भी बच सकती है।
हियर इज़ वाट यू शुड डू व्हेन समबडी गेट्स हर्ट। देखिए, अगर किसी को चोट लग जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट, डो नॉट क्राई और गेट स्केयर्ड व्हेन यू सी एन एक्सीडेंट। जब भी आप अपने आसपास एक्सीडेंट होते हुए देखते हैं तो उसको देखकर रोइए मत या फिर घबराइए मत। सबसे पहला इलाज तो यही है, क्योंकि अगर आप घबराएंगे या फिर रोएंगे तो जिस इंसान का एक्सीडेंट हुआ है वो और भी ज़्यादा डर जाएगा। ठीक है। सेकेंड, कॉल अ ग्रोन अप और अ डॉक्टर इमीडिएटली। अगर आपके पास बड़े हैं तो फिर वो इलाज कर अपने हिसाब से मदद करेंगे, लेकिन अगर आपके आसपास कोई भी बड़ा ना हो तो तुरंत बड़ों को बुलाइए या फिर डॉक्टर को तुरंत बुलाइए। थर्ड, मेक द इंजर्ड पर्सन फील कंफर्टेबल। यू कैन गिव अ ग्लास ऑफ वाटर और से कंफर्टिंग वर्ड्स। देखिए, अगर आपके आसपास कहीं एक्सीडेंट हुआ हो, किसी व्यक्ति को चोट आई हो, तो आप उसे कंफर्टेबल फील कराइए, आरामदायक महसूस कराइए, कुछ अच्छी बातें कीजिए या फिर कुछ ऐसा बोलिए जिससे उसे अच्छा लगे और उसे एक गिलास पानी का पूछिए। फोर्थ, डू नॉट क्राउड अराउंड। अगर आप देख रहे हैं कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है तो उसके आसपास भीड़ ना बनाए। इससे क्या होगा, उसे हवा नहीं आएगी, उसे सांस लेने में तकलीफ होगी और वो बहुत सारे लोगों को देखकर और ज़्यादा डर सकता है। ग्रोन अप्स यूजुअली नो हाउ टू गिव फर्स्ट एड। यू विल ऑल्सो लर्न एज यू ग्रो अप। देखिए, बड़े लोग होते हैं, उनको पता होता है कि फर्स्ट एड कैसे दी जाती है। ठीक है, जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपको भी ये पता चल जाएगा। फर्स्ट एड बॉक्स एंड स्मॉल इंजरीज। प्राथमिक उपचार का डब्बा और जो छोटे छोटे चोट हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। हैव यू सीन अ फर्स्ट एड बॉक्स एट होम और एट स्कूल। क्या आपने कभी फर्स्ट एड बॉक्स अपने स्कूल में या फिर घर पर देखा है? ज़रूर देखा होगा। जब आपको घर में छोटा सा कट लग जाता है या चोट लग जाता है तो सबसे पहले मम्मी या पापा क्या निकालते हैं? डिटॉल। तो ये एक तरह का फर्स्ट एड है, डिटॉल या सेवलॉन। ठीक है। इट हैज़ मैनी थिंग्स टू ट्रीट कट्स, ब्रूसेस, स्मॉल वुंड्स एंड बर्न्स। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कट्स, ब्रूसेस, जो छोटे मोटे चोट होते हैं, जले हुए होते हैं, उन्हें ठीक कर सकता है। वाश ए कट और अ वुंड विथ एन एंटीसेप्टिक एज इट किल्स द जर्म्स। कवर द कट विथ अ बैंडेज और अ प्लास्टर। देखिए, जब आपको चोट लग जाता है, कट हो जाता है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उसे एंटीसेप्टिक से साफ़ करना चाहिए और उसको बैंडेज या फिर प्लास्टर कर देना चाहिए कट को। अ बर्न शुड बी कूल्ड विथ आइस वाटर टिल इट स्टॉप्स हर्टिंग। जब आपके हाथ में जल जाता है या फिर किसी के हाथ में जल जाता है तो उसे ठंडे पानी से धोना चाहिए और तब तक धोना चाहिए जब तक वो जलना बंद ना हो जाए। यू मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर इमीडिएटली इन केस ऑफ अ बिग इंजरी। अगर बहुत बड़ी चोट आई है तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे आंसर टाइम में। आंसर टाइम में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आंसर टाइम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, एक्सीडेंट्स मोस्टली हैपेंस बिकॉज ऑफ डैश। एक्सीडेंट हमारा सबसे ज़्यादा क्यों होता है, किसकी वजह से होता है? ए, केयरफुलनेस, बी, केयरलेसनेस, सी, नॉलेज, डी, स्लोनेस। हम लोग केयरफुलनेस मतलब ज़्यादा ध्यान रखने से, बी या फिर ध्यान नहीं रखने से, सी ज्ञान होने से मतलब हमें पता है कि अगर हम उस तरफ जाएंगे तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, इस वजह से हमारा एक्सीडेंट होता है, या फिर हम आराम से धीरे धीरे जाते हैं, इस वजह से हमारा एक्सीडेंट होता है। तो ध्यान नहीं रखने की वजह से हमारा एक्सीडेंट ज़्यादातर होता है, तो इसका आंसर होगा बी, केयरलेसनेस। सेकंड, व्हाट शुड वन फॉलो टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। दुर्घटना से बचने के लिए क्या करना चाहिए? ए, केयर रूल्स, बी, एक्सीडेंट रूल्स, सी, सेफ्टी रूल्स,
या डी स्मॉल रूल्स। देखिए, अगर हम एक्सीडेंट से बचना चाहते हैं तो हमें क्या फॉलो करना चाहिए? सी सेफ्टी रूल्स। ठीक है, सुरक्षा के नियमों को हमें पालन करना चाहिए जिसकी वजह से हम अपने एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं। थर्ड, नेवर टच एनी डैश विथ वेट हैंड्स। हमें क्या गीली चीज हाथों से नहीं छूना चाहिए? ए पेंसिल, बी डेस्क, सी चेयर या डी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो इसका आंसर होगा डी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को अपने गीले हाथों से छुएंगे तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। फोर्थ, डैश बिफोर क्रॉसिंग द रोड। हमें रोड क्रॉस करते वक्त क्या करना चाहिए? ए लुक, बी स्माइल, सी लाफ या डी डांस। तो हमें लुक मतलब इधर उधर देखना चाहिए कि गाड़ी आ तो नहीं रही है, उसके बाद ही हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। फिफ्थ, दिस कैन बर्न योर स्किन। ये हमारे त्वचा को जला सकता है। क्या? ए वाटर, बी वुड, सी एयर या डी फायर। तो इसका आंसर होगा फायर। आग हमारे स्किन को जला सकता है। 6, ब्रेकिंग ऑफ डैश इज कॉल्ड ए फ्रैक्चर। किसके टूटने को हम लोग फ्रैक्चर कहते हैं? ए टूथ, बी बोन, सी हेयर या डी नेल्स। तो बोन, हड्डियों के टूटने को हम लोग फ्रैक्चर कहते हैं। 7th, डैश व्हेन समवन इज हर्ट। ए कॉल ए शॉपकीपर, बी कॉल ए स्वीपर, सी कॉल ए पोस्टमैन, डी कॉल ए डॉक्टर। जब किसी को चोट लग जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? शॉपकीपर को बुलाना चाहिए, स्वीपर को बुलाना चाहिए, पोस्टमैन को बुलाना चाहिए या डॉक्टर को बुलाना चाहिए? तो हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। 8, शार्प ऑब्जेक्ट्स कैन डैश। नुकीले चीज़ क्या कर सकती है? ए कट द स्किन, बी हील द स्किन, सी जॉइन द स्किन या डी नन ऑफ दिस। तो शार्प ऑब्जेक्ट हमारे स्किन को काट सकती है, कट कर सकती है, तो कट द स्किन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे टिक द करेक्ट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में, जहां हमें मार्क करना है टिक और रॉन्ग। फर्स्ट, इट इज़ सेफ टू यूज़ ब्लेड्स एंड नाइफ्स। क्या ब्लेड्स और नाइफ यूज़ करना सेफ़ है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगर हम लोग ब्लेड और नाइफ़ यूज़ कर रहे हैं तो हमें अपना ध्यान रखना चाहिए कि हमारे उंगलियां कट ना जाएं। सेकेंड, नेवर टच इलेक्ट्रिकल गैजेट विथ वेट हैंड्स। कभी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट को गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे टिक करेंगे। थर्ड, मेक योर ओन रूल्स वाइल प्लेइंग अ गेम। जब हम लोग गेम खेलते हैं तो हमें अपने रूल्स बनाने चाहिए? जी नहीं, जो रूल है उसे फॉलो करना चाहिए और सेफ्टी रूल्स को भी फॉलो करना चाहिए, तो ये गलत है। फोर्थ, कूल ए बर्न विथ आइस वाटर। जब जलन होता है तो हमें क्या करना चाहिए? उसको किससे ठंडा करना चाहिए? आइस वाटर से। बिल्कुल सही। फिफ्थ, ऑलवेज बोर्ड ए मूविंग बस। मतलब कि जब भी बस चल रहा होता है तो हमें उस पर चढ़ना चाहिए। क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं, ये रॉन्ग है। 6, रन अप द स्टेयर्स व्हेन इन अ हरी। जब हम लोग जल्दी में होते हैं तो दौड़कर सीढ़ियाँ चढ़नी चाहिए। क्या ये सही बोल रहा है? नहीं, ये गलत है। 7th, नेवर प्ले विथ फायर। आग से कभी नहीं खेलना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 8, ऑलवेज वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड। ये बोल रहा है हमें रोड के हमेशा राइट साइड में चलना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। हमें रोड के हमेशा लेफ़्ट साइड चलना चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। आंसर इन 1 वर्ड। इन क्वेश्चंस का आंसर 1 वर्ड में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन काउज सीरियस इंजरी एंड इवन डेथ। क्या हमें बहुत ही गंभीर चोट पहुंचा सकता है या फिर उससे हमारी डेथ हो सकती है? तो एक्सीडेंट, इसका आंसर होगा एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हमें गंभीर चोट पहुंचा सकता है या फिर डेथ हो सकती है। सेकंड, सेफ्टी रूल्स प्रोवाइड दिस अगेंस्ट एक्सीडेंट्स। सुरक्षा के नियम हमें दुर्घटना के खिलाफ यह प्रावधान देते हैं।
आंसर प्रोटेक्शन। सुरक्षा के नियम हमें दुर्घटना के खिलाफ सुरक्षा प्रावधान देते हैं, ठीक है। थर्ड, व्हाट माइट वन गेट ऑन टचिंग एन इलेक्ट्रिकल सॉकेट। अगर हम इलेक्ट्रिकल सॉकेट को टच करते हैं तो हमें क्या हो सकता है, क्या मिल सकता है? तो इसका आंसर है शॉक, झटका मिल सकता है। फोर्थ, वेट फ्लोर्स कैन बी वेरी, गीले फर्श बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? आंसर स्लिपरी। फिफ्थ, ऑलवेज लिसन टू पेरेंट्स एंड डैश। हमें अपने माता पिता और किनकी बात सुननी चाहिए? आंसर है टीचर्स की बात सुननी चाहिए। सिक्स्थ, ऑन द रोड ऑलवेज वॉक ऑन दिस साइड। सड़क पर हमेशा इस साइड चलना चाहिए। किस साइड? आंसर है लेफ़्ट साइड। सेवेंथ, क्रॉस द रोड फ्रॉम हेयर। यहाँ से अपने रोड को क्रॉस करना चाहिए। कहाँ से? जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। आंसर इन वन लाइन। फर्स्ट, वाई डू एक्सीडेंट हैपन्स। एक्सीडेंट, दुर्घटना जो है वो क्यों होता है? आंसर, एक्सीडेंट्स हैपन बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस, अनड्यू हेस्ट एंड लैक ऑफ नॉलेज। दुर्घटना जो है वो हमारी लापरवाही से, जल्दीबाजी से और ज्ञान ना होने, ज्ञान की कमी की वजह से होता है। सेकेंड, वाई शुड वी नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स और नियर अ गैस स्टोव। हमें मैच स्टिक्स के साथ या फिर गैस स्टोव के नज़दीक क्यों नहीं खेलना चाहिए? आंसर, वी शुड नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स और नियर अ गैस स्टोव बिकॉज वी माइट गेट बर्न आवरसेल्फ। हमें मैच स्टिक्स के साथ या फिर गैस स्टोव के नज़दीक इसलिए नहीं खेलना चाहिए क्योंकि हम खुद को जला सकते हैं। थर्ड, वाई शुड वी नॉट रन इन कॉरिडोर्स और स्टेयरकेसेस। हमें कॉरिडोर में या फिर सीढ़ियों पर दौड़ना क्यों नहीं चाहिए? आंसर, वी शुड नॉट रन इन कॉरिडोर्स और स्टेयरकेसेस बिकॉज वी माइट स्लिप एंड गेट इंजर्ड। हमें कॉरिडोर में या फिर सीढ़ियों पर इसलिए नहीं दौड़ना चाहिए क्योंकि हम स्लिप हो सकते हैं या और हमें चोट लग सकती है। फोर्थ, व्हाट फर्स्ट एड मस्ट शुड बी गिवन इन केस ऑफ अ बर्न। जलने पर कौन सा पहला उपचार हम खुद को दे सकते हैं या फिर किसी को दे सकते हैं? आंसर, अ बर्न शुड गेट कूल्ड विथ आइस वाटर टिल इट स्टॉप्स हर्टिंग। जलन पर हमें तब तक पानी से ठंडे पानी से कूल करना चाहिए जब तक वो हमें दर्द देना बंद ना कर दें। फिफ्थ, व्हाट मस्ट यू डू इफ़ इंजरी इज़ बिग। आप क्या करेंगे अगर चोट बहुत ज़्यादा बड़ी हो? आंसर, वी मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर इमीडिएटली इन केस ऑफ ए बिग इंजरी। अगर चोट बड़ी हो तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे कंसल्ट करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। फर्स्ट, व्हाट शुड वी डू टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। हम लोग एक्सीडेंट से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? आंसर, वी शुड बी केयरफुल, डू नॉट हरी अननेसेसरीली, नो एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। हम लोग सावधान रह सकते हैं, अनावश्यक रूप में जल्दी ना करके और सुरक्षा नियमों को जानकर और उसका पालन करके एक्सीडेंट से बच सकते हैं। सेकेंड, व्हाट रूल शुड बी फॉलो वाइल क्रॉसिंग द रोड। हमें सड़क को पार करते वक्त कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए? आंसर, वाइल क्रॉसिंग द रोड फर्स्ट लुक टू योर राइट, देन लेफ्ट एंड अगेन टू योर राइट, नाउ क्रॉस द रोड इफ़ इट इज़ क्लियर। देखिए, हम लोग कैसे सड़क पार कर सकते हैं। जब हम लोग सड़क पार करें तो सबसे पहले अपने राइट में देखें, फिर लेफ़्ट में, उसके बाद फिर से राइट में, और अब जब देखें कि रास्ता साफ़ है तो हम लोग रोड क्रॉस कर सकते हैं। थर्ड, व्हाट शुड वी डू और नॉट डू व्हेन ट्रैवलिंग इन अ बस।
हम लोग को बस में ट्रैवल करते वक्त क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? आंसर, while traveling in a bus, we should first do not board or get off a moving bus. Second, do not disturb the driver or stick any part of our body out of the bus window. देखिए, जब हम बस में ट्रैवल करते हैं तो हमें चलती हुई बस में नहीं चढ़ना चाहिए और ना ही उससे उतरना चाहिए, और कभी भी ड्राइवर को परेशान नहीं करना चाहिए या फिर अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को बस के विंडो से बाहर नहीं निकालना चाहिए। फोर्थ, व्हाट इज़ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड क्या है? आंसर, फर्स्ट एड इज़ एन इमीडिएट हेल्प गिवन टू द इंजर्ड पर्सन। फर्स्ट एड एक तत्काल सहायता है किसी भी पीड़ित व्यक्ति को तुरंत मदद पहुंचाने का। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट फर्स्ट एड मस्ट बी गिवन इफ़ यू गेट अ कट? कौन सी प्राथमिक उपचार हमें दी जाती है जब हमें एक कट हो जाता है? आंसर, wash the cut with an antiseptic as it kills the germs. Cover the cut with a bandage or a plaster. देखिए, जब हमें कट लग जाता है तो हमें उसे एंटीसेप्टिक से साफ़ करना चाहिए जिससे वो जर्म्स को मार सके, और जो जहाँ कट हुआ है वहाँ पर बैंडेज करना चाहिए या फिर प्लास्टर करना चाहिए। तो हमारा ये चैप्टर आज यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।